नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नीट इम्तिहान के पहले मरहले के इनेकाद पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। रियासत में खानगी कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमत को हाई कोर्ट की मंजूरी। तेलंगाना में टेट और एमसेट के इम्तिहानात मुलतवी, तलबा में बेचैनी। हुकूमत के फैसले पर अपोजिशन की तनकीद। तेलंगाना में गर्मी की लहर मजीद 1.5 माह तक जारी रहेगी। सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने और जरूरी इक़दामात करने जिले कलेक्टर्स को वजीर आला की हिदायत। और घरों में काम करके सरक़े अंजाम देने वाले 2 सारिक गिरफ्तार। अजनबियों को घर में मुलाजमत का मौका न देने अवाम को डीसीपी वेस्ट जोन का मशवरा। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को नीट के पहले मरहले के इनेकाद से मुताल्लिक़ हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया है। आला अदालत ने मरकजी हुकूमत की तरफ से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत से भी इनकार कर दिया। आला अदालत ने कहा कि वो इस सिलसिले में मजीद कोई अहकाम जारी नहीं करेगी। अदालत के इस मौक़िफ़ से नीट इम्तिहान का पहला मरहला अब 1 मई को ही मुनक़िद होगा। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि नीट से मुताल्लिक़ पहले ही अहकाम जारी किए जा चुके हैं और पहले मरहले का इम्तिहान मुक़र्ररा वक्त पर मुनक़िद होना चाहिए। टेट और एमसेट इम्तिहान को मुलतवी किए जाने पर तलबा में बेचैनी देखी जा रही है। जुमेरात की रात देर गए अचानक दोनों इम्तिहानात को मुलतवी करने का ऐलान किया गया। ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जबकि टेट 1 और एमसेट 2 मई को मुनक़िद होने वाला था। खानगी कॉलेज इंतजामिया की तरफ से अदम ताउन को मज़कूरा इम्तिहानात के इल्तिवा की वजह बताया जा रहा है। नीट इम्तिहान के मसले पर भी तलबा में बेचैनी पाई जाती है और अब एमसेट को मुलतवी किए जाने से तलबा काफ़ी तशवीश में मुब्तला हैं। खानगी कॉलेजेस के खिलाफ हुकूमत की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों पर कॉलेज इंतजामिया हुकूमत से नाराज़ है। इसी वजह से उन्होंने टेट और एमसेट के दौरान खिदमात के बाइकआउट का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुताल्लिक़ा महकमे को 20 मई से कबल टेट और एमसेट मुनक़िद करने की हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत इस मामले पर संजीदा नजर नहीं आती, जबकि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने न सिर्फ इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज पहले जारी किया बल्कि एमसेट इम्तिहान भी मुक़र्ररा वक्त पर मुनक़िद किया। टीएनजीओज ने रियासत में टेट और एमसेट इम्तिहान के मुलतवी होने पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के नुमाइंदे एसएम हुसैनी ने कहा कि काफ़ी जिद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल किया गया था। सरकारी मुलाजमीन ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया है और अगर खानगी कॉलेजेस और स्कूल इंतजामिया टेट और एमसेट के लिए ताउन नहीं कर रहे हैं तो मुलाजमीन हुकूमत की मदद के लिए तैयार हैं। टीएनजीओज ने खानगी कॉलेजेस और स्कूल इंतजामिया के रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल से नहीं खेला जाना चाहिए। तंजीम ने कॉलेजेस इंतजामिया से अपने फैसले पर नज़रसानी करते हुए हुकूमत से ताउन का मुतालबा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तालीमी निज़ाम पर गिरफ्त नहीं रख पाई है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक टेट और एमसेट इम्तिहान मुनक़िद किए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह हुकूमत की नाकामी होगी। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि खानगी कॉलेजेस में क़वायद की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात के लिए पहले ही से इंतज़ामिया मौजूद है। इसके बावजूद विजिलेंस और पुलिस के ज़रिए तहक़ीक़ात मुनासिब नहीं है। जीवन रेड्डी ने खानगी कॉलेजेस को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अहम मुसाबकती इम्तिहानात के दौरान ताउन से इनकार करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि केजी ता पीजी मुफ्त तालीम स्कीम पर पर्दा डालने के लिए अकामती इदारे खोले जा रहे हैं।
बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि मेयारी तालीम के नाम पर खानगी कॉलेजेस में धावे करना मसले का हल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एमसेट और टेट के इम्तिहान बार बार मुलतवी करने से तलबा पर जहनी दबाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि खानगी कॉलेजेस के साथ तसादुम का रवैया अख्तियार करने के बजाय बातचीत के जरिए मसले को हल करने पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। इधर हैदराबाद हाई कोर्ट ने खानगी कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत को हरी झंडी दे दी है। वाज़ेह है कि खानगी कॉलेजेस के खिलाफ हुकूमत की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर कॉलेज इंतजामिया अदालत से रुजू हुए थे। अदालत ने जुम्मे के दिन हुकूमत को इजाज़त दी कि खानगी कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखा जाए। वाज़ेह है कि खानगी कॉलेजेस की जीएसी ने 1 मई को टेट और 2 तारीख को एमसेट के इनेकाद के सिलसिले में अदम ताउन का ऐलान किया था। खानगी जेएसी के इस मौक़िफ़ की वजह से हुकूमत को टेट और एमसेट इम्तिहान भी मुलतवी करना पड़ा था। इस दौरान आंध्र प्रदेश में जुमे को एमसेट इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इंजीनियरिंग के लिए आंध्र प्रदेश में 329 और तेलंगाना में 26 मराकज़ कायम किए गए थे। इंजीनियरिंग में जुमला 1,59,273 तलबा ने शिरकत की। इम्तिहानी मराकज़ के पास इम्तनाई अहकामात भी नाफिज किए गए थे। बाज़ मराकज़ पर 1 मिनट ताख़ीर से पहुँचने पर तलबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई। मेडिसिन का इम्तिहान दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुआ। मेडिसिन में 1,03,000 तलबा ने शिरकत की। इम्तिहानी मराकज़ के पास तलबा के लिए पीने के पानी का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो रियासत में खुश्क साली और गर्मी की लहर से पैदा होने वाले मसाइल पर कड़ी नज़र रखें। MCH RD में कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुताल्लिक़ा ज़िले का कलेक्टर मुतहरिक हो जाए और अपने इंतज़ामिया को भी मुतहरिक करे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में गर्मी की लहर मज़ीद 1.5 माह तक जारी रहेगी। इससे निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। KCR ने कहा कि आवाम के लिए जगह जगह पीने के पानी के मराकज़ कायम काकतिया प्रोग्राम को तेज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा झीलों को कारगर बनाया जा सके। वज़ीर आला ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि खरीफ मौसम की तैयारी अभी से शुरू की जाए और कपास की काश के बजाय मुतबादिल काश के लिए किसानों में शऊर बेदार करें। पालेरू के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में आज TRS के उम्मीदवार T नागेश्वर राव ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रियासती वज़रा केसरी हरी और KT रामाराव भी उनके हमरा मौजूद थे। रियासती वज़ीर KTR ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की वजह से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने T नागेश्वर राव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। दूसरी तरफ पालेरू हल्के से कांग्रेस की उम्मीदवार सुचिता रेड्डी ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। T श्रीनिवास यादव ने अपने नए खलमदानों का जायजा हासिल करने के बाद ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि महकमे अफजाइशी मवेशियान में मखलूआ जायदादों पर TSPS के तहत जल्द तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10 अजला में महकमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ज़मीनी हकीकत का जायजा लिया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने तयक़ुन दिया कि दूध पर 4 रुपए की जो तरगीबी रकम दी जा रही है उसके बकायाजात भी अदा किए जाएंगे। डेयरी शोबे को तोसी देते हुए दूध से तैयार होने वाली अशिया को फ़रोग़ दिया जाएगा। बुधावनम प्रोजेक्ट के स्पेशल ओहदेदार की हैसियत से B लक्ष्मैया ने जायजा हासिल किया। वज़ीर सियाहत चंदूलाल अजमेरा के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि बुधावनम प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को फ़रोग़ हासिल होगा। स्पेशल ऑफिसर लक्ष्मैया ने कहा कि वज़ीर आला ने जिस मकसद से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो संजीदगी से निभाएंगे।
वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने इजाफी कलमदानों का जुमे को जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि खरीफ मौसम में कपास की काश्त करने वाले किसान मुतबादिल काश्त करें। तेलंगाना में 1,05,00,000 एकड़ पर काश्त होती है, जिसमें निफ्स अराजी पर कपास की काश्त की जाती है। चूंकि कपास की काश्त में ज़्यादा रकम सर्फ होती है, इस वजह से किसान मकरूज हुए हैं और ख़ुदकुशी के वाक़यात भी पेश आए हैं। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि किसानों को मुतबादिल काश्त के लिए हुकूमत की तरफ से तुखम और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने किसानों को सोयाबीन की काश्त का भी मशवरा दिया। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने पंचायत राज और देही तरक्यात के कलमदान का जुमे को जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने कहा कि दोनों महकमेजात को शफाफ और जवाबदेह बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि वज़ीर आला KCR के सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। रियासती वजीर ने कहा कि देही तरक्यात और पंचायत राज शोबे को मुस्तहकम करने के लिए मुकामी सतह पर मसाइल की यकसोई जरूरी है। डी प्रभाकर राव ने तेलंगाना सरकारी ज़बान कमीशन के सदर की हैसियत से जायजा हासिल किया। हुकूमत के मुशीर रमनाचारी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रभाकर राव ने कहा कि वज़ीर आला ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वो उसे ईमानदारी से निभाएंगे। टीआरएस के रुकन असेंबली प्रशांत रेड्डी ने भी मिशन भगीरथ वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन के नायब सदर की हैसियत से जायजा हासिल किया है। रियासती वज़रा और अरकान मुकर्रना ने प्रशांत रेड्डी को मुबारकबाद दी। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 3 साल के अंदर घर घर पानी की सरबराही के मकसद को पूरा करने के लिए वो काम करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई के लिए जोनल कमिश्नर बल्दिया के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में हल्के के कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर को इस बात से वाकिफ करवाया कि बल्दिया का अमला नालों की सफाई के बाद कचरा वहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से कचरा सड़कों पर और नालों में दोबारा दाखिल हो रहा है। इससे मसले की यकसोई नहीं हो पा रही है। जोनल कमिश्नर ने कौसर मोहिउद्दीन को तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करेंगे। इसके अलावा कौसर मोहिउद्दीन ने सड़कों की सफाई करने और ज़ेरे इल्तिवा कामों को शुरू करने के लिए भी जोनल कमिश्नर को तवज्जो दिलाई। मजलिस की नुमाइंदगी पर संगारेड्डी से रहमताबाद शरीफ के लिए रास्त RTC बस सर्विस का एहतमाम किया गया है। रुकन बल्दिया संगारेड्डी मोहम्मद याकूब अली ने इस सिलसिले में वज़ीर ट्रांसपोर्ट P महेंदर रेड्डी से नुमाइंदगी की थी, क्योंकि संगारेड्डी से रहमताबाद के लिए कोई रास्त बस सर्विस नहीं थी। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P महेंदर रेड्डी ने RTC संगारेड्डी के मैनेजर P विनोद को संगारेड्डी से रहमताबाद के लिए रास्त बस सर्विस सहूलत फराहम करने के लिए अहकाम जारी किए हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना दोपहर 3 बजे RTC बस संगारेड्डी से रहमताबाद के लिए रवाना होगी। इस नई सहूलत से संगारेड्डी और उसके अतराफ वकनाफ के रहने वालों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। इस मौके पर मजलिसी रुकन बल्दिया शेख आरिफ और नाजिमुद्दीन अज्जू भी मौजूद थे। हल्का असेंबली कारवान में मजलिस की नुमाइंदगी पर दीपम स्कीम के तहत 50 गैस सिलेंडर्स व स्टोव्स की मंजूरी हासिल की गई, जिनकी मुतालिका रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों अजीज बाग में तकसीम अमल में आई। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से प्रोजेक्ट एक्सपो 2016 का इनेकाद अमल में आया। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के तहत ऑनलाइन जॉब पोर्टल, इंटरनेट सिस्टम और दूसरे प्रोजेक्ट पेश किए गए। सिविल इंजीनियरिंग के तलबा ने भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को पेश किया, जिनमें रिहायशी अपार्टमेंट्स के डिज़ाइन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे। प्रोजेक्ट एक्सपो के मौके पर सदरनशीन मोहम्मद जाफर, प्रिंसिपल और मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर मंजूर हुसैन के अलावा मुख्तलिफ शोबजात के लेक्चरर्स और जिम्मेदार भी मौजूद थे।
डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी की क़यादत में मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने भोलकपुर, मुशीराबाद और मोहम्मद नगर के अलावा दूसरे इलाकों के स्क्रैप्स, चमड़े और दूसरे गोदामों की तलाशी ली। पुलिस ने बाज़ अफराद को तहवील में लिया है। बताया गया कि तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 90 बाइक्स और 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया। 36 मुश्तबा अफराद बशमूल चमड़े का कारोबार करने वाले 5 अफराद को भी तहवील में लिया गया है। नामपली पुलिस ने 28 अप्रैल को ओम प्रकाश अनुराग नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने आजिर के मकान में सरके की वारदात अंजाम दी। ओम प्रकाश उर्फ हरी ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए बुरखा पहनकर 44 तोले के तिलाई जेवरात और 30,000 रुपये नकद रकम का सरका किया था। पुलिस ने वारदात के 48 घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से तिलाई जेवरात के अलावा 18,000 रुपये बरामद कर लिए। डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने बताया कि मुलाजिम ने मकान की मसरूखा कुंजी का इस्तेमाल करते हुए सरका अंजाम दिया। सरखे के बाद उसने बाइबल हाउस के स्लब कॉम्प्लेक्स में बुरखा तब्दील किया। ताहम ये सारे मरहले सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए, जिनकी मदद से सारिक को पकड़ने में आसानी हुई। दूसरी तरफ एसआर पुलिस ने हैदराबाद के घर में नौकरी करने वाले 21 साला बिहारी नौजवान को सरखे के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और मसरूखा जेवरात को बरामद किया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि बिहार के जिले दरभंगा का मुतवत्तिन ये सारिक इससे पहले भी कई बार सरकों के इल्जाम में जेल जा चुका है। वो हर बार जमानत हासिल करता और फिर चोरियों की वारदातें अंजाम दिया करता। इस मरतबा उसने मकान की नकली कुंजियां बनाई और मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मालिक मकान तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुए, उसने नकली कुंजियों से अलमारी खोली और हीरे जड़ी हुई सोने की 3 अंगूठियां, 1 सोने की अंगूठी, बच्चों की 3 तिलाई अंगूठियां, 1 सोने का सिक्का, 3 तिलाई चेने, 1 हीरे की पेंडेंट, रूबी डायमंड की 2 चूड़ियां और दीगर जेवरात के अलावा 2,50,000 रुपये उड़ा लिए। पुलिस ने तहकीकात करते हुए सारिक को बिहार के सुखवा देहात से गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने अवाम से अपील की है कि वो घर में किसी को उस वक्त तक मुलाजिम न रखें जब तक उसके बारे में जामे तहकीकात न कर लें। उन्होंने अवाम को ये भी मशवरा दिया कि वो घर की कुंजियां मुलाजमीन के हवाले न करें। अगर कुंजियां चोरी या गायब हो गई हैं तो कुंजियों का पूरा सेट तब्दील कर दें। उन्होंने अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स के अहाते में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का भी मशवरा दिया। जो हमारा रिक्वेस्ट ये की है, जो घर में काम के लिए रखे सो लोगों के लिए, जो पूरा कभी भी किसी भी इधर ड्राइवर नहीं तो कोई भी सर्वेंट को रखे तो उनका पूरा डिटेल्स उनके पास रख लेना। जो इसमें उनके पास जो ओनर के पास कुछ भी उनका डिटेल्स नहीं है, जो बहुत उसमें बहुत तकलीफ भी हुआ था। तो बाद में हमारे को मालूम होने के बाद उनके पास उनके लिए गए थे। जो हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस का हक है, जो हैदराबाद वासियों जो नया ड्राइवर को नया जो सर्वेंट को रखे तो उनका आधार कार्ड रहता, उनका आइडेंटिटी कार्ड कुछ लेके उसमें फिट करें तो आपके पास भी रहता, हमारा को भी इजी दे सकते हैं, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन रहता। उनके लिए उनका पूरा डिटेल्स हमारे पास है तो उनको सर्च करने के लिए इजी रहता। इसीलिए हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा डिटेल्स भी हर एक का जो रखे सो आदमी का डिटेल्स पे रखना। फलकनुमा पुलिस ने ऑटो के सरके की वारदातें अंजाम देने वाले बैन रियासती सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जहानुमा के साकिन अजीज खां को तीगल कुंटे के पास जुमेरात की रात तलाश मुहिम के दौरान ऑटो में जाने के दौरान दस्तावेजात तलब किए गए तो वो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाया। तफ्तीश करने पर अजीज खान ने एतराफ़ किया कि जिस ऑटो में वो सवार था उसका उसने मुस्तफ़ा नगर से सरका किया था। उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसने हैदराबाद, सैबराबाद, गुलबर्गा और महबूब नगर में भी ऑटोस का सरका किया था। पुलिस ने अजीज के कब्जे से 10 मसरूका ऑटोस को बरामद कर लिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन में फलकनामा पुलिस स्टेशन एडिशनल इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा
और एसआई साई किरण और पुलिस वफादार ने कल रात में 10 बजे को तीगलकुंटा चौरस्ता में व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। उसमें एक ऑटो में चेक करे तो वो ऑटो ड्राइवर अजीज खान ने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बता सका, इसलिए इंस्पेक्टर ने शक की बुनियाद में उनका और पूछताछ करने से वो अजीज खान ने कहा वो ऑटो चोरी करा बोल के उनको भूल गया। उसके ऊपर और ज्यादा तहकीकात करने से वो अजीज खान ने और 9 ऑटोस को चोरी करा बोल के उनको भूल गया। वो 9 ऑटोस में 2 गुलबर्गा को और 3 साइबराबाद में और 1 महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में चोरी करा बोल के कुबल गया उन्होंने। वो टोटल 10 ऑटोस को उनका बयान के मुताबिक सीज करके पंचनामा करके सीज कर लिए और उसका अरेस्ट भी कर लिए और उसका आज कोर्ट में पेश करने वाला है। टोली चौकी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से एक मैरिज ब्यूरो जलकर खाकिस्तान हो गया। टोली चौकी में वाक़े एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 4थी मंजिल पर दोपहर के वक्त अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इत्तला मिलते ही 5-6 फायर इंजन वहां पहुंच गए और तकरीबन 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ब्यूरो के मालिक ने 10 लाख रुपयों के नुकसान होने का दावा किया है। स्टाफ के भी 2 अरकान को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर दवाखाने से रुजू किया गया, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नीट इम्तिहान के पहले मरहले के इनेकाद पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। रियासत में खानगी कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमत को हाई कोर्ट की मंजूरी। तेलंगाना में टेट और एमसेट के इम्तिहानात मुलतवी, तलबा में बेचैनी। हुकूमत के फैसले पर अपोजिशन की तनकीद। तेलंगाना में गर्मी की लहर मजीद 1.5 माह तक जारी रहेगी। सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने और जरूरी इक़दाम करने जिले कलेक्टर्स को वजीर आला की हिदायत। और घरों में काम करके सरक़े अंजाम देने वाले 2 सारिक गिरफ्तार। अजनबियों को घर में मुलाजमत का मौका न देने अवाम को डीसीपी वेस्ट जोन का मशवरा। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।